बच्चों, हमने जो है देखा था कि मानव की खोपड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जो है खोपड़ी मिली और उस पर परीक्षण किया गया और ये पाया गया कि जो है वो खोपड़ी वर्तमान आधुनिक मानव की नहीं होकर किसकी है, पुराने किसी मानव की है। तो हम जो है मानव विकास की कहानी और आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर 4 खोपड़ियाँ बताई गई है, देखिए क, ख, घ और घ। ठीक है, चारों खोपड़ियों के जो स्ट्रक्चर थे बिल्कुल अलग अलग हैं। देखिए एक कैसी दिख रही है, एक कैसी है और एक कैसी है। खोपड़ी का एक वानर की है, यानी कि जो है हम ये कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे, वानर थे। तो ये खोपड़ी जो है वो किसी बंदर यानी कि वानर की है। और दूसरी खोपड़ी जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति की है। फिर जो तीसरी खोपड़ी है जो है होमो इरेक्टस की है, जो मतलब एक तो बंदर, आपको पता है बंदर जो है खड़ा होकर नहीं चलता, जंप करता है वो और हमेशा बैठ कर ही चलता है। और दूसरी जो खोपड़ी थी वो ऑस्ट्रोपिथेकस एक नामक प्रजाति की है, यानी कि एक प्रजाति हुई जानवरों की उसकी है। और तीसरी जो है यानी कि सीधा खड़ा होकर जो जानवर चलता है होमो इरेक्टस, उसकी एक तीसरे नंबर की खोपड़ी है। अब खोपड़ी नंबर 4 देखें हम तो होमो सेपियंस की है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारे पूर्वज कहा जाता है। यानी कि हमारे जो पूर्वजों के जब हम नाम लेंगे तो उनको हम क्या बोलते थे, होमो सेपियंस बोलते थे। ये आपको ध्यान रखना है। चिंतनशील प्राज्ञ मानव, यानी कि होमो सेपियंस कौन थे, समझदार व्यक्ति थे, समझदार मानव थे जो समझदारी से क्या करते थे, चिंतन करते थे। आज के मानव इसी प्रजाति के हैं। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानता और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाइए। अब देखिए, आप जब किताब लेकर पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप देखिए इनकी खोपड़ी का स्ट्रक्चर, कोई लंबी है, कोई छोटी है, कोई छोटी है ना, दांत कैसे निकले हुए हैं, तो इनके अंदर जो क्या क्या विभिन्नताएं हैं उसके अंदर और आपको जो है इसकी सूची बनानी चाहिए। इस है तो आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोलो, जबड़ों और दांतों को भली भांति देखो। मैंने भी आपको ये बोला कि इसका सर का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग अलग तरीके का है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगर इनके जबड़े की बात करें, जो इनके दांत हैं, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, तो यह भी देखिए सबका अलग अलग है। इसका थोड़ा बड़ा है, इसका थोड़ा कम है, इसका बिल्कुल छोटा और इसका छोटा है। तो सबका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग भांति का है। चित्रों में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई भी है। अब जो ये कह रहे हैं कि जो खोपड़ियाँ हैं इनकी रचना में जो आप अंतर पाएंगे उनका कारण परिवर्तन है जो मानव विकास के क्या है, फलस्वरूप हुआ है। यानी मानव विकास के फलस्वरूप क्या हुआ है, इंसान के अंदर परिवर्तन हुए हैं। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई भी है। अब देखिए इंसान की जो विकास की कहानी है वो एक तो बहुत लंबी है कि इंसान का उद्भव किस जगह हुआ, कैसे हुआ। कुछ कहते हैं भगवान ने बनाया, कुछ कहते हैं कि अपने आप कोई जानवर थे, वानर थे, उससे वो इंसान में जो है आदि मानव के रूप में जो है समय के साथ जो है परिवर्तित होते गए। कुछ जो है डार्विन का सिद्धांत देते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो बातें थी है ना, वो उनकी कहानी क्या है, काफ़ी तरीके से जो है उलझी हुई दिखाई देती है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे हैं। नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पड़े हैं। और अब ये कह रहे हैं कि जो है नई नई जो भी जानकारियाँ मिली है ना, उनसे क्या हुआ, कई सारे प्रश्न उठे। नए नए प्राप्त तथ्य और कुछ सामग्रियों से क्या हुए, अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में क्या हुए, परिवर्तन संशोधन करने पड़े हैं। यानी कि जो है जैसे जैसे अनुसंधान होते रहे है ना मानव के विकास पर, वैसे वैसे क्या होता रहे, हमें नई नई जानकारी मिलती रही और उन जानकारियों में क्या होता रहा, परिवर्तन होता रहा। कि भाई जैसे पहले हमने देखा कि मानव की खोपड़ी कैसी है ना, फिर पहले बार ये खोपड़ी मिली, दूसरी बार ये मिली, तीसरी बार ये मिली। इस प्रकार हमने आगे आगे चलकर क्या करा, हर मानव के जो विकास का जो क्रम था उसका अध्ययन किया और उसमें कुछ परिवर्तन किए। आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। देखिए मानव के विकास क्रम को 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। अब मानव विकास का जो क्रम है वो काफ़ी पुराना है, यानी कि जो है 360 साल से लेकर जो है 360 लाख साल और 260 लाख वर्ष। आपको पीछे आपको ये बता दो कि जो हिस्ट्री में अपने जो सन चलते हैं, कुछ सन जो है ईसा से पूर्व चलते हैं और कुछ ईसा के बाद चलते हैं। ठीक है, तो पीछे जो चल रहे हैं वो ईसा के बाद के सन है और ईसा पूर्व जो है अभी हमारा सन चल रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ जो है 1,00,000 वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यानी कि हर एक पेज को लिखने में 10 सालों का अंतर है। यानी कि इतने सारी खोजें, क्योंकि हम कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख सकते। उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है हम प्रमाण के रूप में क्या कर पाएंगे, प्रस्तुत कर पाएंगे। डायरेक्ट आप किसी भी चीज़ को पेन उठाए और लिख दे, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके बीच में आपको तर्क भी देना पड़ेगा। तो आप जो है किसी भी चीज़ को लिखने के अंदर कितने साल लग गए, हजारों सालों के बाद जो है, हजारों सालों के अनुसंधान के बाद क्या हुआ, मानव विकास की हमको जानकारी मिली है। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों को प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। अब देखिए जो है इंसान आदि मानव के रूप में है, वानर के रूप में था, फिर जो है झुक के चलता, धीरे धीरे खड़ा होकर चलने लगा। तो विकास का क्रम क्या हुआ, आगे आगे बढ़ता चला गया। फिर जब एशिया और अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर क्या हुआ, स्तनपायी यानी कि दूध पिलाने वाले प्राणियों का उद्भव हुआ, जिन्हें प्राइमेट नामक श्रेणी के अंदर रखा गया। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह उत्पन्न हुआ जिसे होमोनाइड कहते हैं। अब आपको यहाँ पर जो है मानव के बारे में ध्यान रखना कि होमोनाइड किसे कहते हैं। तो यहाँ पर होमोनाइड कौन है, जो प्राइमेट श्रेणी है उसी का एक उप समूह है जिसे होमोनाइड कहा जाता है। तो होमोनाइड भी मानव का होता है। पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक मानव हुआ, फिर होमोनाइड हुआ। मानव के अलग अलग क्रम है, आपको ध्यान रखना है। इस उप समूह में वानर यानी एप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है कि होमिनिड जो है बाद में जो है होमोनाइड, फिर होमिनिड, अलग अलग प्रकार के मानव होते चले गए। तो आपको जो है सब प्रश्नों के उत्तर जो मैंने सेंड किए उसमें आपने पढ़ लिया होगा कि जो है किस प्रकार अलग अलग मानवों के बारे में चर्चा की गई है। अब जो होमिनिड और होमोनाइड दोनों जो मानव थे विकसित तो है, लेकिन इनमें समानताएं क्या थी और असमानताएं की थी, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उनमें होमिनिड और होमोनाइड जो है समूह है वे एक साथ विकसित हुए, लेकिन उनमें समानताएं पाई जाती है और कुछ बड़े अंतर भी पाए जाते हैं। होमिनाइड का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। आपको ध्यान रखना, होमिनाइड है उसका मस्तिष्क क्या होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए थे यानी 4 पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड क्या होते थे, सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। दोनों में अंतर हो गया, एक तो जो है क्या हो रहा, सीधे खड़े होकर चल रहा, और एक जो है 2 पैरों के बल चलता था, यानी कि 4 पैरों के बल आगे जो है झुककर कुछ चला करता था। तो दोनों के चलने में भी अंतर था। उनके साथ विशेष किस्म के होते थे, जो हाथ जो है उनके क्या है अलग ही किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे क्या बना सकते थे, औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ मनुष्य का विकास क्रम पढ़ रहे हैं, आगे आगे पूरी हम जो है मानव का विकास कैसे हुआ और अंत तक जो है नगरों का निर्माण कहाँ कैसे हुआ, वहाँ तक, और जाति धर्म कैसे हुआ, ये सब भी पढ़ेंगे इस किताब के अंदर। तो आपको इंसान के बारे में पूरी स्टडी इस 11वीं क्लास की किताब में बताइए। और आप देखेंगे कि कह रहे जो है इंसान जो थे उसके हाथों से वो औजार बनाता था, तो वो औजार के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। देखिए अब प्राइमेट के बारे में बताया। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह है। इस प्राइमेट उप समूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल है।
उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के घर में पलता है। माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियाँ होती है। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। देखिए, जो इंसान अभी जो हमारी माँ होती है उसी प्रकार जो है उस वक्त प्राइमेट समूह के जो है प्राणी हुआ करते थे, जिनके पेट में जो है बच्चा रहता था, फिर उसके बाद पैदा होता था और वो जो है अपने बच्चों को क्या कराती थी, दूध पिलाती थी। और फिर जो है जिस प्रकार मनुष्य अपना जो है बच्चे का लालन पालन करता है उसी प्रकार वो भी सारी क्रियाकलाप करती थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, दो प्रकार के साक्ष्यों से ये पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव जो है अफ्रीका में हुआ। यानी कि पहला जो मनुष्य वानर के रूप में भी पनपा तो उसका उद्भव ये माना जाता है कि अफ्रीका में हो। लेकिन हम जो भारतीय उसके इतिहास के अनुसार माने तो ये कहा जाता है कि भाई मानव का उद्भव जो है एशिया के अंदर हुआ था। तो हमें जो है यहाँ पर जो होमिनिड प्रकार का जो मानव था उसका उद्भव कहाँ पर हुआ, अफ्रीका के अंदर हुआ है। पहले तो यह कि अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। जो पूर्वी मानव पाए गए वो कहाँ पर पाए गए, अफ्रीका के अंदर पाए गए और उनका जो समय माना गया वो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से भी अधिक पुराने नहीं है। और कुछ जो है ये कह रहे हैं कि जो जीवाश्म मिले मनुष्यों की हड्डियों के रूप में वो क्या है, 18 लाख वर्ष से पूर्व भी पुराने नहीं है। अब हमने देखो हाथों के बारे में पढ़ा कि इंसान का जो हाथ था औजार बनाने लायक था। तो यहाँ हाथों के बारे में बता देखिए, पहला जो हाथ है आपको दिख रहा है कैसे, उस पर बाल है, मुट्ठी बंद है। फिर धीरे धीरे क्या करा उसने, मुट्ठी खोलना सीखा। और तीसरे में जो है उसका हाथ पूरी तरीके से विकसित हो गया। तो अलग अलग प्रकार के जो है हाथ यहाँ पर बताए गए और किस रूप में है, चिंपांजी के रूप में। देखते हैं हाथ का क्रमिक विकास। आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। आकृति जो 2 है ख वाली वो इन्होंने कहा कि होमिनिड की दूरस्थ व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है, यानी कि धीरे से वो कुछ चीज़ को पकड़ सकता है ऐसा वो दर्शाती है। आकृति मनुष्य जो है हाथ की सशक्त पकड़ बताती है। और तीसरा जो है इंसान की आकृति वाला हाथ हो चुका था। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म का इस्तेमाल करते हैं। आप किन किन कामों करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम हर चीज़ को करने के लिए हमारा हाथ मजबूत है। अगर हमारे हाथ की मुट्ठी बंद होगी तो हम किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे। तो जो है हम प्रत्येक चीज़ों के लिए हमारा जवाब होगा। प्रत्येक चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, अपन की हाथ की पकड़ को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो जो तीसरा नंबर की जो प्रकार का हाथ है वो आज के मानव का है, ये हमें ध्यान रखना है। होमिनिड नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल है। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार। अब होमिनाइड जो है ना, होमिनिड समूह जो भी मानव तो उसकी क्या विशेषता आपको ध्यान से पढ़नी है। इनका मस्तिष्क का आकार क्या होता था, बड़ा होता था, यानी इनका सर बड़ा होता था। पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता होती थी, यानी कि इंसान जैसे ही चलते थे। 2 पैरों के बल चलना। हाथ की विशेष क्षमता जिससे वो औजार बना सकते हैं, यानी कि जो मानव विकास था वो होमिनिड जो है वहाँ तक आते आते क्या होगा, पूरी तरीके से जो है विकसित होने लगा कि जो है इंसान की तरह वो काम करने लगे, उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है और जो होमिनिड है उनको कई सारी शाखाओं के अंदर हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। जीनस किसे कहते हैं, होमिनिड को कई सारी शाखाओं में विभाजित करना जीनस कहलाता है, यानी कि इन शाखाओं को हम क्या बोलते हैं, जीनस कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। अब जो है पहला हमने खोपड़ी देखी वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की थी और होमो है ना, जो होमो मानव है वो दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन शाखाओं प्रत्येक की कई प्रजातियां होती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर इनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच क्या है, बहुत अंतर पाया जाता है। और ये अंतर क्या है, मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं कि यानी कि जो है उनके दांत किस प्रकार के, उनका जबड़ा किस प्रकार का, इस संबंध में हमें अंतर देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस
के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। अब देखिए वो जो है राक्षस की तरह नजर आता है, एक बड़ा सा सर उसका, बड़े बड़े उसके जबड़े, है ना। तो और जो है उसका शरीर का आकार भी बड़ा, दांत भी बड़े बड़े। तो जो है होमो की अपेक्षा जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो थोड़ा बड़ा था। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी लातिनी और यूनानी भाषाओं के शब्द से ही बने हैं। अब देखिए लैटिन जो भाषा थी, है ना, जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम है, होमो है, होमो सेपियंस है, होमोनीड है, होमोनाइड है, ये सब लैटिन भाषा के अनुसार इनको नाम दिए गए हैं जो यूनानी भाषा के शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना, यानी कि जो है अफ्रीका में जो वानर पाया जाता है उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी एप वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, हाथों की दक्षता सीमित होना, उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी। और अब जो ये दूसरे प्रकार का जो मानव है ना, होमो की तुलना में जो है जो एप प्रकार का वानर था वो क्या होता था, छोटा होता था, दांत बड़े होते थे, पीछे के दांत बड़े होते थे, आगे के छोटे, हाथों की दक्षता सीमित थी, यानी कि पकड़ उसकी सीमित थी, उसमें खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी और खड़ा होकर भी वो अधिक नहीं चल पाता था क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था। और जो अलग जो ये एप जो है, एप मतलब वानर कहा गया, और वो क्या करता, अपना अधिक समय पेड़ों पर गुजारता था, इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अभी मौजूद थी, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने के जोड़े घुमावदार होना। तो ये आपको ध्यान रखना किस प्रकार का वो मानव था।